तो ये रहा हमारे इंटीग्रेशन का तीसरा क्लास। पिछले 2 क्लासेस में हम लोग पढ़ क्या चुके थे? बेसिक बात। पहले हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस लगाए इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n पे, फिर वहीं पे इंक्लूड था इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x वगैरह, इंटीग्रेशन ऑफ dx जो सिर्फ x होता था वो सब। फिर जो सेकंड क्लास थी इंटीग्रेशन की, उसमें हम लोगों ने सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस वाले इंटीग्रेशंस किए और आपको बार बार मैं धमकी दे रहा था, बार बार बता रहा था, समझा रहा था, स्ट्रिक्ट सजेशन कर रहा था कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक वाला पार्ट है और उसके पहले जो पढ़ रहे हो, इन पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बनाना होगा, क्योंकि पूरे इंटीग्रेशंस में जब तक सारा खत्म ना हो जाए तब तक वो चीजें लौटेंगी, बार बार रिपीट होंगी और हर बार चीजों को उतना स्लो तो बताया नहीं जा सकता। फिलहाल अब हम लोग आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेरी बात सुनो, वो जो आपने बेसिक फॉर्मूला अप्लाई शुरू किया वो तो है ही है। आपको अब ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूले पर या तो होंगे नहीं, या यदि हैं तो उसको सॉल्व करना बहुत टेढ़ी खीर होगी। तो ऐसे केस में हम लोग दिए हुए क्वेश्चन का चेहरा बदलते हैं, और चेहरे को बदलने के कई तरीके हैं, तो अलग अलग मेथड्स बन जाते हैं इंटीग्रेशन के। आप पढ़ोगे पहला मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई पुरानी चीज है क्वेश्चन में, उसको आप सब्स्टिट्यूट करके उसके जगह कुछ नया नया इंक्लूड कर दे रहे हैं। फिर आपको मिलेगा इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस, वो मिला करेगा। इसके अलावे फिर आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल इंटीग्रल्स। इसमें क्लास 11 का अलजेब्रा आना चाहिए आपको, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, है ना, ये सब कुछ आना चाहिए। फिर आप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः विधि द्वारा समाकलन, उसके अलग फॉर्मूलाज आ जाएंगे। फिर पढ़ेंगे आप इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। इस तरह से 4-5 अलग अलग तरीके होंगे जिन तरीकों को आप इस्तेमाल करेंगे और टेंगे 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 ये सिचुएशंस आ पाएंगे। लेकिन अभी जो स्लो सीख रहे थे हम लोग, उनकी जरूरत पड़ेगी, वहां पर हम लोगों को फास्ट होना होगा। मतलब अब जो हम लोग कर रहे हैं बेटा, यहां से आप इंटीग्रेशन में तेज तर्रार बनने वाले हैं। तेज तर्रार पे गाना था, पढ़ा लिखा नहीं मैं फिर भी हूं तेज तरार, अंगूठा छाप फुर फार। गाना रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। चलो प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा, और बिल्कुल तरोताजा, सुबह से कुछ पढ़ा नहीं है, पहली बार मैं यहां पढ़ाने खड़ा हो रहा हूं और आप पढ़ने बैठे हो। आओ सुनो 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 बेटा। हाँ, तो हम लोगों को आज शुरू करना है बच्चों मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, जिसमें सबसे पहला मेथड जो हम लोग आज शुरू करेंगे, और अगले 1-1.5 घंटे आपको कसम है कि दिमाग जरा भी डाइवर्ट होने मत देना, 1% भी नहीं, वरना ये की हुई मेहनत बेकार चली जाएगी। ये क्लास आपके किसी काम का नहीं रहेगा, और इस 1-1.5 घंटे में स्लो तो रहूंगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्लास से उन चीजों पर उम्मीद ही मत रखना कि मैं कुछ बताऊंगा, सारा कुछ बताया हुआ रहेगा, आप उसको यूज करते जाएंगे फास्ट हो करके। इनका फोन रख लीजिए, जेब में रख लो बेटा। पहला मेथड कौन सा है, क्या सीखेंगे? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये है फर्स्ट मेथड।
ऐसा नहीं कि मैं सारे मेथड का नाम लिखने वाला हूं, आप ये हेडिंग दे दो और जैसे ही मैं 5वें क्वेश्चन में पहुंचूंगा, पिद्दी पिद्दी 4-4 लाइंस में सॉल्व होंगे, 5वें क्वेश्चन में पहुंचूंगा, यू विल डेफिनेटली कम टू नो कि करना क्या है इसमें, आप सारा माजरा समझ जाएंगे। पहले इस हेडिंग को लिख लो, करते हैं काम शुरू। हाँ, सिद्दिका ने लिखा द सॉन्ग इज रिटन बाय कमल सर। कभी सुना नहीं है सिद्दिका ये सॉन्ग आपने? कभी तो सुना होगा। नो सर। वेरी गुड। तो रिलीज करूंगा मैं जल्दी ही, थोड़े मेरे सुर अच्छे हो जाने दो। ओके सर। थैंक यू। दे दिया हेडिंग? चलो आओ देखते हैं, यहां से क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। चलो चलिए गौर करना, उसके बाद देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है इंटीग्रेट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, I equals to integration of 3x plus 5 होल पावर 7 dx। याद कीजिए मैं क्या कह रहा था आज की क्लास के शुरुआत में, कि उसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होगा ही नहीं, आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। क्या कोई फॉर्मूला मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 होल पावर 7 का? कुछ ऐसा नहीं। आप सोचेंगे इसको x टू द पावर n पे तोड़े, तब भी मुश्किल होगी कि एक पार्ट कर पाओगे फिर दूसरा हो नहीं पाएगा। आप यदि होल स्क्वायर होता तो a प्लस बी होल स्क्वायर में ब्रेक कर सकते थे, होल क्यूब होता तो a प्लस बी होल क्यूब में ब्रेक कर सकते थे, लेकिन होल पावर 7 आपने पढ़ा नहीं है। तुम ये भी कर सकते हो कि उसको 7 बार लिख लो और उसके बाद मल्टीप्लाई करो, 4 लाइन इसके मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा, और उसके बाद 74 बार इंटीग्रेट करो 74 टुकड़ों को। ना ही पॉसिबल है। इसलिए ऐसी मुसीबत से निकलने के लिए हम लोगों को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीखना है। 1 घंटे यदि माइंड फोकस्ड रह गया, उसके बाद जिंदगी भर के लिए यह चीज आप सीख जाएंगे, कभी गलती नहीं करोगे। बाकी के आधे घंटे प्रैक्टिस करवा दूंगा। सुनना, इसका तरीका क्या है, होता क्या है कि क्वेश्चन के किसी एक हिस्से को कुछ मानना पड़ता है, फिर उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और डिफरेंशिएशन के जरिए दूसरे हिस्से का वैल्यू निकालना पड़ता है। बोला था ना डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ो, इसकी जरूरत इंटीग्रेशन में फिर आएगी। हाँ तो ठीक है, आओ देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। जब तक 7-8 क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा तब तक उम्मीद रखना कि आप स्ट्रगल कर रहे हो। 7-8 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आप रिपीट होता हुआ देखेंगे चीजों को, तभी आपके कब्जे में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में मत पूछना कि आपने इसी को क्यों पुट किया, कुछ और क्यों नहीं। पुटिंग 3x प्लस 5 इक्वल्स टू कुछ भी t, ये जो ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 5 है, न जाने क्यों इसको t पुट किया है। इसके बाद आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएट अब मैं बच्चों की तरह थोड़ी सिखाऊंगा कि लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब LHS में भी d बाई डी एक्स, RHS में भी d बाई डी एक्स, सारे टुकड़ों के साथ d बाई डी एक्स, फिर कांस्टेंट बाहर, फिर इतना करूंगा मैं। 3dx
इक्वल्स टू dt, therefore dx इक्वल्स टू dt by 3। मे बी कि आप फंस जाए मुसीबत में। एक्चुअली बाद में ऐसे ही करूंगा, अभी शुरुआत में थोड़ा ले लेते हैं हम लोग, है ना। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। बस एक क्वेश्चन देख लो, क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5 इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ t। ये सुविधा सिर्फ इसी प्रथम प्रश्न में उपलब्ध है। द्वितीय प्रश्न से लघु मार्ग को चयन किया जाएगा। 3x का डिफरेंशिएशन सिर्फ 3 होता है, उम्मीद है आपको पता होगा। d बाई डी एक्स ऑफ अकेला कांस्टेंट 0 होता है, dt बाई डी एक्स क्रॉस करवा दो, 3 टाइम्स dx इक्वल्स टू dt, dx का वैल्यू निकालो dt बाई 3। मैंने इसके बाद यही दोनों लाइंस लिखी हुई थी, ठीक है। एक बार आप लोग आवाज दो, लग रहा है सब सो गए हैं, तो पता नहीं किसको पढ़ा रहा हूं मैं। सर। थैंक गॉड। ओके, चलिए बहुत अच्छा। बोलना चाहिए सिर्फ 11:30 बजे, क्या गुड्डा बनेगा। देयरफॉर आपका जो क्वेश्चन था वो अब कैसा दिखेगा, सुनना। क्वेश्चन से x का नामो निशान गायब होना चाहिए और पूरा का पूरा क्वेश्चन t के शक्ल में बदलना है। ये था 3x प्लस 5 जिसको आपने t मान लिया है, इसलिए इसके जगह t लिखा, होल पावर 7 तो t पे पावर 7, साथ में dx था, dx के जगह क्या लिखेंगे बच्चों, dt बाई 3। क्वेश्चन का चेहरा बदल चुका है। क्वेश्चन ने x के सारे वैल्यूज को t में कन्वर्ट करवा लिया है। x का नामो निशान यहां से गायब, और जिसको t पुट किया था उसी t के शक्ल में आपने पूरे क्वेश्चन को बदल डाला है। 1 बाई टी कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दिया, और ये रहा t पे पावर 7 dt 1 बाई 3, t पे पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 कल सीखा था, है ना, प्लस c परसों सीखा था कि कल ही तो सीखा था। हाँ, थर्ड क्लास, अच्छा, इसीलिए इसके दिमाग में परसों चला है। कोई बात नहीं, सुबह से पहली बार पढ़ने बैठे हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। हाँ 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 हाँ, ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया बेटा, x टू द पावर n dx क्या था, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस डिस्प्लांटिस। तो 1 बाई 7 और 1 8 को 3 से किया 24, और t पे पावर कितना आ चुका है 8 प्लस c, तो 1 बाई 24, वापस t के जगह क्या रख दो, 3x प्लस 5, होल पावर 8 प्लस c, आंसर। ठीक है, यदि आप पहले से ये सब पढ़ चुके हो स्कूल में या सेल्फ स्टडी से, तब तो कोई इश्यू नहीं है। यदि नहीं पढ़ा है तो आपकी जिंदगी में ये पहली बार आया है, और जब तक आप 2 4 6 क्वेश्चन इस पर बनता हुआ नहीं देखेंगे तब तक पूरी तरह से कॉन्फिडेंट भी नहीं होंगे। तो होने दीजिए 2 4 6 क्वेश्चंस,
तो फिर मैं आपसे पूछूंगा समझ पाए, अभी नहीं पूछना है। अभी जितना समझ में आया नोट कर लो। क्या सबका नोट हो गया बच्चों? Yes, sir. चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस 9x होल पावर 5 dx। सब बचकाने क्वेश्चन से अभी क्वेश्चंस मिले ही कहाँ, अभी तो हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो आप ताई 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 कर रहे हो, है ना? ठीक है। अब इस बार थोड़े और शॉर्टकट में चलेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा और शॉर्टकट, अगला क्वेश्चन थोड़ा और शॉर्टकट, ऐसे करते करते 5-6 क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग फिर इसके मेन रूट में आ जाएंगे बेटा, है ना? ठीक है, लो शुरू करते हैं जरा। हमारा इंटीग्रैंड क्या है? 4 माइनस 9x होल पावर 5 dx। ठीक है परिधि? Yes, sir. ओके बेटा, पुटिंग 4 माइनस 9x इक्वल्स टू टी। इट्स अ रिक्वेस्ट कि यदि आप पेन्स चला रहे हो तो पेन्स रोक दीजिए अभी, वरना जब मैं आपको छोड़ दूंगा कि आप खुद करो तो आपके पेन्स नहीं हिल पाएंगे। इसको मजाक में मत लीजिएगा, ठीक है? ये मत देखो छोटा सा ही तो है, ये भी बहुत विकराल रूप लेने वाला है आगे चल करके, यू कांट इवन इमेजिन। 4 माइनस 9x इक्वल्स टू टी, दिस इंप्लाइज दैट, इस बार नहीं लिखा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इस बार दोनों तरफ d बाई डी एक्स नहीं लगा कर दिखाया। d बाई डी एक्स 4 के साथ, माइनस 9 के साथ d बाई डी एक्स और t के साथ ये भी नहीं लिखा। सीधा हमें पता है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, तो 4 का डिफ्रेंसिएशन 0, माइनस 9 तो कांस्टेंट है, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ एन एक्स एन होता था, d बाई डी एक्स 2x 2 होता था, 3x 3 होता है, 10x 10 होता है, तो 9x का डिफ्रेंसिएशन कितना? 9। इधर क्या है बेटा, थोड़ा समझना, अभी तो बता रहा हूं, इसके बाद अगले स्टेप में ये चीज भी गायब करूंगा मैं। इधर क्या किया है आपने? t का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में, इसलिए मजबूरी में d बाई डी एक्स लिख दिया। अब 0 माइनस 9 मतलब माइनस 9, माइनस 9 को dx से मल्टीप्लाई करो, माइनस 9 dx इक्वल्स टू dt। देयरफॉर किसका वैल्यू निकाल के रख लो बेटा? dx का, तो dt बाय माइनस 9। अच्छा, थोड़ी सी बात और समझ पाए हम लोग, इसको पुट किया, इसको पुट किया, और इसको छोड़कर बच क्या गया था? dx। वो dx कैलकुलेट किया, एक टुकड़े की पुटिंग की है और दूसरे बचे हुए टुकड़े को डिफरेंशिएट कर कैलकुलेट किया। पहली बार सिखाना है। i इक्वल्स टू, चलो 4x माइनस 9 को क्या पुट किया था? t, तो इंटीग्रेशन ऑफ t लिखा, 4x माइनस 9 पे पावर, सॉरी 4 माइनस 9x पे पावर 5 था, तो हम लोग t पे पावर 5 देंगे, और dx के जगह क्या रखेंगे हम लोग? ओके, तो इनटू में माइनस ऑफ dt बाई 9, माइनस का साइन बाहर निकलेगा, 9 कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा, मतलब माइनस 1 बाई 9 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 5 dt, माइनस 1 बाई 9, और t टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या बच्चों? t पे पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, लटक में क्या दे दिया? प्लस c। उम्मीद है कि कल से, पिछले क्लासेस से हम लोग पढ़ रहे हैं
तो आप ये देखकर पहचान गए होंगे कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n लगा है, तो x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो हमारा पावर 5 है, तो 5 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1। अब ये छोटी मोटी बात बन जाएगी थोड़े वक्त में। माइनस 1 बाई ये 6 बना, 6 को 9 से करेंगे 54 और t पे पावर 6 प्लस c। लास्ट में बेटा बच्चों t हटा करके जो इस t का वैल्यू था वो आपको रखना होगा। ओके, माइनस 1 बाई 54, t के जगह 4 माइनस 9x होल पावर 6 प्लस c। जब क्वेश्चन x में था तो आंसर भी x के फॉर्म में है। इसे कर लीजिए नोट, नोट करो। जिया, तहसीन, सनी, संजना, राम, तनु, खुशी, बबीता, अमर, सिद्धिका, परिधि, ठीक है क्या? यस सर। ओके, ये लोग पूछ रहे हैं। जिया, सन्नी, सिद्धिका, संजना, परिधि, तनु, खुशी, बबीता, अमर, राम, तहसीन, हो चुका है क्या नोट? ठीक है। अगला सवाल कौन सा नंबर? थर्ड। I इक्वल्स टू 1 बाई 2 माइनस 3x होल पावर 4 dx, ऐसा क्वेश्चन आया। डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, चेक कीजिएगा क्या हुआ यार। इसका मतलब ये हैंग हो रहा है। हाँ जी, क्या करें? पहले तो इसका चेहरा थोड़ा ठीक कर लो। 2 माइनस 3x होल पावर 4 है बट डिनोमिनेटर में है, ऊपर ले चलो 2 माइनस 3x होल पावर माइनस 4 dx। अब यकीन करो इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन जो ऐसा ही दिखेगा उसके साथ मैं आपको 5 मिनट्स का वक्त दूंगा, ठीक है? पहले इसको देख लेते हैं। चलो पुट करते हैं। पुटिंग 2 माइनस 3x इक्वल्स टू क्या? t। जो बच्चे ऑनलाइन है आवाज दीजिए एक बार प्लीज। यस सर। ठीक है, सिद्धिका तहसीन की आवाज थी, परिधि ने रिप्लाई किया। ओके ओके ओके। 2 minus 3x equals to t. This implies that 2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस 3x का सिर्फ 3 इक्वल्स टू, यहां पर क्या लिखने वाले हैं हम लोग? dt बाई dx। चाहता हूं वो dx डायरेक्ट यही लिखो, तुम आदत बनाओ, शॉर्टकट्स मिलेंगे आपको। नहीं समझे मेरे कहने का मतलब? 2 एक कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, 3x का सिर्फ 3 और इसका dt बाई dx होता, तो नीचे वाला जो dx है वो क्रॉस करके यहां ले आइए। इससे होगा क्या? हम लोग dx निकाल पाएंगे माइनस dt बाई 3। देयरफॉर इंटीग्रेशन का चेहरा बदलो। ये क्या था हमारे पास? 2 माइनस 3x, जिसको क्या पुट कर दिया था? t। तो t पे पावर क्या है? -4। साथ में क्या है? dx। dx के जगह क्या लिखेंगे बच्चों? माइनस dt बाई 3। ठीक है, -1 बाई 3 इंटीग्रेशन ऑफ t पे पावर -4 dt। This implies that I equals to
-1/3 रहने दीजिए और यहां पे लगाओ x टू द पावर n का फॉर्मूला, तो t पे पावर -4 + 1 डिवाइडेड बाय -4 + 1 और प्लस c। -4 में 1 ऐड होगा -3 बन जाएगा, -3 -3 +9 बन जाएगा, मतलब 1/9 t पे पावर -3 प्लस c, चेंज करके लिखो 1/9, इसका भी निगेटिव पावर हटा दीजिए बच्चों, तो t³ + c, 1 को 1 से किया 1, ये रहा 9 और t के जगह फाइनली क्या रख दो फिर से आप 2 - 3x होल क्यूब प्लस c। आंसर कर लीजिए नोट। सिद्धिका ने कुछ मैसेज किया था, हाँ वही बता रही थी। ठीक है ठीक है, चलिए अब थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन। ये सब एक ही टाइप के थे और आपको लालच भी दिया कि अगला आप करोगे, मैं वो वादा तोड़ता हूं और अगला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा क्योंकि टाइप चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमिक्स करेंगे, साइन कॉस टैन वगैरह भी आने वाला है और मैं चाहता हूं कि आज के क्लास में आप पुटिंग करना पूरी तरह से सीख लो ताकि जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग इनको आगे बढ़ा सकेंगे। ठीक है, कौन सा नंबर होगा? नंबर 4। इंटीग्रैंड है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। अब यहां से एक नई बात सीखने वाले हैं आप, वो पुटिंग वुटिंग तो करेंगे ही हम लोग, बट एक और नई बात हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखना प्लीज। जो बच्चे ऑनलाइन हैं आवाज दीजिए। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। थोड़ा आवाज तो बैटरी डाउन हो गई क्या? अभी तो क्लास शुरू हुई बेटा। चलो यस सर। ये बात, जब बात आर्मी ऑफिसर है ये। ठीक है, हाँ जी, गौर से दो चीजें सीखिएगा इसमें। आज के इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया अब स्टार्ट हो रहा है। जिन दोस्तों के क्लासेस आज मिस हो गए हैं या मिस हो जा रहे हैं, वो इसी जगह आकर फंस जाएंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि ये कहां से आ रहा है, तो आपके पास इसका प्रूफ भी होगा और आप उनको बता देंगे कि बस ऐसा कर देना, चला आएगा। सुनना, पुटिंग क्या पुट किया? 2x = t। कॉस का कुछ नहीं किया, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कॉस के साथ जो एंगल था 2x उसको t पुट किया। करो डिफरेंशिएट, 2x का डिफरेंशिएशन सिर्फ 2 dx = क्या बेटा? dt। याद रखना ये dx कहां से आया है, इसके नीचे जो था 2x का सिर्फ 2 हुआ और dx यहां से आया है। अच्छा, देयरफॉर dx का वैल्यू निकाल लो, ये आ गया dt/2। नाउ हमारा इंटीग्रैंड अब ऐसा दिखेगा, cos के जगह cos लिखा और इस 2x के जगह क्या लिखा है? t, और इस dx के जगह क्या लिख सकते हैं? dt/2। देख लो इस क्वेश्चन से x गायब, चप्पे चप्पे में कहीं भी x नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन किया है t, तो अब पूरा का पूरा क्वेश्चन t के शक्ल में उभर आया है। अच्छा, पहले हमारे पास cos 2x का कोई फॉर्मूला नहीं था, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x नहीं था हमारे पास,
लेकिन cos x तो होता था, cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin t। लेकिन उसके पहले ऐसा करते हैं, ये हाफ बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt। तो जब इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx sin x होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt sin t क्यों नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये 1/2 तो था, साथ में sin t, और यहां पर क्या हो गया, प्लस c। sin t किसको बोला था हम लोगों ने, 2x, नीचे डिवाइड में क्या है, प्लस क्या हो गया, c। यही आ गया है इसका आंसर। लेकिन तुम बोलोगे कि आप कुछ और बताने वाले थे इस क्वेश्चन में, थोड़ी देर बाद। पहले इसका आंसर आप नोट करो, ऐसे और क्वेश्चन देखो, फिर एक शॉर्टकट बताऊंगा कि इसमें आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं फटाफट। जिसको बड़े क्वेश्चन में शॉर्टकट लेंगे, स्पेशल यही क्वेश्चन रहेगा तो करके दिखाना होगा। ओके, क्या सबका हो रहा बच्चों नोट, जिया, तहसीन, सनी, संजना, राम, तनु, खुशी, बबीता, सिद्धिका, परिधि। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल सुनना, प्लीज सुनना, पूरा फोकस्ड रहना बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, इसीलिए मैं बहुत बहुत स्लो हूं। और स्लो क्यों हूं, ताकि कल को फास्ट रह सको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 5x प्लस 3 dx। टेंस डाउन, टेंस डाउन, रुक जाओ। Putting 5x plus 3 equals to t, putting 5x plus 3 equals to t, डिफ्रेंशिएट कीजिए। 5x का डिफ्रेंशिएशन 5 प्लस 3 अकेला है तो 0, और ये dt बाई dx। ओहो, इससे अच्छा होता लिख देते 5 dx इक्वल्स टू dt। बाद में चलना सीख लो, फिर उड़ान भरिएगा। यस सर, 5 dx इक्वल्स टू क्या, dt। देयरफॉर dx कितना बच्चों, dt बाई 5। नाउ अब देखें कि हमारा इंटीग्रैंड जब t के शक्ल में आएगा तो कैसा दिखेगा। e टू दी पावर, इस पूरे को t माना था, इसको हटाकर t रख दिया, और इसके साथ है क्या, dx। एक टुकड़े को पुट किया, दूसरे टुकड़े को यहां से कैलकुलेट किया, तो dx के जगह रखा dt बाई 5, ये रखा dt और 5 को यहां बाहर रख दिया। क्या फर्क पड़ता है, धीरे धीरे शॉर्टकट की तरफ जाना है हम लोगों को। अच्छा, यदि आप में से पहले ये सब कुछ पढ़ा हुआ किसी का है, या किसी का स्ट्रॉन्ग है, पहले से स्कूल में पढ़ लिया है, और आपको मैं स्लो लग रहा हूं, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो उसको पहली बार पढ़ रहे हैं, और पहली बार यदि इंट्रो खराब हुआ तो फिर वो बच्चा कभी इसमें उठ के खड़ा नहीं हो पाएगा। तो मुझे उनकी फिक्र करनी पड़ रही है, इसलिए आपकी फिक्र होगी, 1-2-3 क्लासेस के बाद होगी। 1/5 जैसे का तैसा बेटा, और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x रह जाता था e टू द पावर x, तो इसकी वजह से e टू द पावर 5 का क्या रह गया, सॉरी e टू द पावर t का क्या रह गया, e टू द पावर t प्लस c। ध्यान 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 ध्यान, e टू द पावर t के जगह वापस क्या रख दूं मैं, 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, ये क्या है
5 प्लस क्या हो गया C। ये हो गया इसका आंसर। नोट कर लीजिए, तब जाएंगे अगले सवाल। नोट कर लीजिए बेटा, तब तक मैं थोड़ी यहाँ पे जगह बनाता हूँ, क्योंकि 2 और क्वेश्चन मुझे अभी के अभी मतलब इसी स्लाइड में बनाना है, इसी स्लाइड में बनाना है। नोट करो। जरा सा बस इसको कंक्लूड करेंगे। 2 क्वेश्चंस और पहले देखिए अच्छे से। क्या सबका नोट हो चुका? आवाज दीजिए प्लीज। यस सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है बेटा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि 5 वहां पे है। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 3x प्लस 5 dx। नोट अभी ना करें, सारा ध्यान यहाँ पे लगा के रखें। आपका वक्त आएगा जब सारे क्वेश्चंस आपको ही सॉल्व करने होंगे। चलो, पुटिंग 3x प्लस 5 इक्वल्स टू t, ये हो गया 3dx इक्वल्स टू dt। क्योंकि पता था 5 का 0 होगा, नहीं लिखा, 3x का 3 होगा, और फाइनली dt बाई dx है, तो dx तो क्रॉस होकर यहां आएगा ही, तो थोड़ा चुराया है। Therefore dx निकलेगा हमारा dt बाई 3। नाउ आ जाओ वापस क्वेश्चन के पास, जो कि है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर। इसी को तो t कहा था, इसके जगह क्या रख दिया t, और dx के जगह क्या रख सकते हैं हम लोग dt बाई 3। ठीक है, ठीक है। तो 1/3 कांस्टेंट है, बाहर निकालो। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t dt, इसका तो फॉर्मूला था पिछले क्लास में। जो सबसे पहला क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x, उसको तो जानबूझकर सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिखा था, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x कुछ होता नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x होता था tan x। तो ये सेक स्क्वायर t का क्या हो गया tan t डिवाइडेड बाय ये बाहर में क्या है t प्लस c। तो ये रहा tan, और t के जगह क्या 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, और प्लस क्या है ये c। ओके, नोट कीजिए, तब तक मैं थोड़ी जगह और बनाता हूं। आप इसको नोट करो और मैं जगह का इंतजाम करता हूं, क्योंकि अगले स्लाइड में नहीं जाना चाहता मैं। ये सारे क्वेश्चंस यहीं पे देखने होंगे। तभी कंक्लूड कर सकेंगे हम लोग कि हुआ क्या। सिर्फ ये गुलाबी वाला क्वेश्चन नोट कीजिए। चलो कंक्लूड करेंगे इसके बाद, बस नोट कर लीजिए। और एक खास बात जो मुझे आपको बतानी है, जिससे ऐसी जगहों पे आप शॉर्टकट ले पाएंगे, पुटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब?
जब बड़े बड़े क्वेश्चंस में ये चीजें आएंगी तो उस वक्त अलग से इन पे मेहनत नहीं करनी होगी, वो वाली बात आएगी। कर चुके नोट हर कोई? क्या आप सब नोट कर चुके बच्चों? आवाज दो। Yes, sir. ठीक है, आओ सुनो जरा। अब इसमें कुछ ऐसी जगह है जिनको मैं एनसर्कल करने वाला हूं, जिनको एनसर्कल करने वाला हूं, सुनना। यहां क्या निकला है? इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx इक्वल्स टू आया है sin 2x बाई 2 प्लस सी। यहां पे देखिए जरा, यहां पे देखो ध्यान से, ये किसी हाल में बेकार चीज नहीं है। यहां पे आंसर आया है tan 3x प्लस 5/3। यहां पे आंसर आया है, क्वेश्चन तो है ही हमारे पास, यहां पे हमारा आंसर आया है कुछ ऐसा। आपसे कहा था ना कि पुटिंग करना ही पड़ेगा वरना सॉल्व नहीं होगा, ये कहा था आपसे। लेकिन इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना, वो पुटिंग के बगैर भी हो जाएंगे। पहचानना जरा, सब में एक बात कॉमन है। क्या है वो बात? सुनो, जब cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है तो cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या लिखा है? sin 2x। लेकिन डिवाइड में 2 लगा है, कैसे आया है वो आपके सामने है। आप इसको ध्यान कैसे रखोगे? x के साथ जो कोएफिशिएंट होगा उसी से डिवाइड भी करना होगा बेटा। cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और x के साथ इनटू में 2 है, उस 2 से डिवाइड करना होता है। डायरेक्ट आंसर ये करने की जरूरत नहीं, मतलब गलत नहीं है, वो करने की जरूरत नहीं। जरा ये एनालॉजी देखो, इसमें भी है क्या? सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x, तो सेक स्क्वायर इतना का लिखा, tan इतना, और डिवाइड में 3 आया है जो कि x के साथ इनटू में, तो डिवाइड किससे हुआ? x का कोएफिशिएंट जो था उससे। यहां पर भी देखो, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x रहता था, तो यहां पर था e टू द पावर 5x प्लस 3, तो उसका इंटीग्रेशन भी e टू द पावर 5x प्लस 3 लिखा, लेकिन डिवाइड किससे किया है? 5 से। मतलब x के कोएफिशिएंट से आप डिवाइड कर दीजिए, पुटिंग करने की जरूरत नहीं है ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन में। लेकिन यदि इसी को एग्जाम में बोल दे कि आप ये इंटीग्रेट करके दिखाओ, तो वहां शॉर्टकट मत लेना, ये प्रोसेस लेना। क्या यहां तक सुन पाए हम लोग? आवाज दीजिए बच्चों, जो लोग ऑनलाइन है। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो जो काम मुझे करना था इस दूसरे सेक्शन में वो हो चुका है। इस पर अब मेन क्वेश्चंस बच्चों हम लोग अगले क्लास से लगाएंगे। यहां बैठे बच्चे आप समझ सकते हैं, ठीक है? तो क्लास यहीं पे रोकते हैं। अटेंडेंस हो चुका है क्या? अच्छा, ओके ओके, पहले क्लास को रोका जाए, लीव मत होइएगा अभी।